Disadvantages of system development life cycle. In this module, we will discuss the problems or the disadvantages of using SDLC for ERP in the organization. तो there are some disadvantages of SDLC. तो आइए इस मॉड्यूल के अंदर हम उनको रिव्यू करें. सबसे पहले, it is tedious, long and time consuming process. तो याद रहे कि SDLC के 7 फेजेस हैं. वो 7 फेजेस के अंदर आपको टाइम, रिसोर्सेज लगेंगे. आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हर फेज़ को बेहतर तरीके से कंप्लीट करने के लिए लोगों के पास वो एक्सपर्टीज़ मौजूद हों ताकि हर फेज़ को कंप्लीट किया जाए. तो इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स एंड ए टीडियस प्रोसेस एंड इट टेक्स टाइम. और हो सकता है कि जब आप उसको कंप्लीट कर रहे हो पूरे SDLC प्रोसेस को, तो बीच में या फेजेस के दरमियान बहुत ज़्यादा इश्यूज आए. इनअप्रोप्रिएट फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट. तो अगर आपके पास बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के तौर पर आपने SDLC यूज़ करना है, तो जनरली इट इज़ सजेस्टेड कि इट इज़ इनअप्रोप्रिएट. डिफ़िकल्ट टू रिव्यू इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स एंड इवेलुएट वेदर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट मीट्स बिजनेस रिक्वायरमेंट. तो SDLC के अंदर आप पहले फेज़ के बाद दूसरे फेज़ में आएंगे, तीसरे फेज़ में, और 7 फेजेस को कंप्लीट करेंगे. तो उसके दौरान अगर आपको यूज़र की रिक्वायरमेंट को चेंज हुई है, तो आप ये नहीं करेंगे कि आप दोबारा पहले फेज़ के अंदर आ जाएंगे. तो हो सकता है कि पहले आप पूरे फेजेस को कंप्लीट करें, जो भी नई रिक्वायरमेंट है उसके बाद दोबारा आप स्टार्ट करें फ्रॉम द प्लानिंग फेज. तो दैट विल बी ए लॉन्ग प्रोसेस टू कंप्लीट. स्टिफ इम्प्लीमेंटेशन इंस्टेड ऑफ क्रिएटिविटी. इस वजह से कि आपने सीक्वेंशियल 1 बाय 1 करके स्टेप्स को कंप्लीट करना है. पहला स्टेप और पहला फेज कंप्लीट होगा तो दूसरा स्टार्ट होगा, दूसरा कंप्लीट होगा तो तीसरा होगा. डिफिकल्ट रिस्पॉन्डिंग टू चेंजेस. क्योंकि कम आपके पास टाइम है, कम आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है न्यू चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने की. इस वजह से कि पूरा जब 7 फेज कंप्लीट होंगे, उसके बाद आप जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है उसको आप ऐड कर सकते हैं और इन्हांस कर सकते हैं सिस्टम को. नीड टू इनकर हाई कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग डेवलपमेंट टीम एंड इन्वॉल्विंग अदर ऑर्गेनाइजेशन मेंबर. हाई कॉस्ट इस वजह से कि जिन लोगों के पास डिज़ाइन की स्किल्स हैं, जिन लोगों के पास इम्प्लीमेंटेशन या टेस्टिंग की स्किल हैं, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ लोग चाहिए होंगे जिनके पास डिफरेंट स्किल सेट होगा ताकि 7 के 7 फेज ऑफ SDLC वो बेहतर तरीके से कंप्लीट हो सकें. नॉट द बेस्ट चॉइस फॉर कॉम्प्लेक्स एंड स्मॉल स्केल सिस्टम. तो अगर सिस्टम में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत ज़्यादा फंक्शंस मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं, डिफरेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, एडिशनल या कोई नए नेटवर्क की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ों को सामने रख के SDLC इज़ नॉट जनरली सजेस्टेड. प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज़ डिफ़िकल्ट एज इंटीग्रेशन गेट्स डन एट द एंड. और उसके साथ साथ लिटिल और लिमिटेड रूम फॉर आइट्रेशन. रिपीटिंग द प्रोसेस आप उसी वक्त होगा जब आप सारे फेजेस को कंप्लीट करेंगे. तो अगर इन बिटवीन कोई रिक्वायरमेंट चेंज हुई है, तो वो आपको दोबारा जब स्टार्ट करेंगे प्रोसेस, तभी आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं. डॉक्यूमेंटेशन इज एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफिकल्ट टू कीप अप टू डेट. अब याद रहे कि हर फेज की डॉक्यूमेंटेशन होनी है. आपके पास ऐसे लोग मौजूद होने चाहिए जो बेहतर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन कर सकें. तो और उसके साथ साथ इट विल टेक टाइम एंड इट विल बी कॉस्टली. एंड यूजर नॉट एबल टू सी द सोल्यूशन until system is almost complete. यूज़र सिर्फ उस वक्त उस सिस्टम को देखेगा जब सिस्टम तैयार हो चुका होगा. इन बिटवीन यूज़र की कोई इंटरेक्शन नहीं होगी विद दैट न्यू सिस्टम. यूज़र नीड गो अनस्टेटेड एंड अननोटिस. तो इन सम केसेस कि आपने डॉक्यूमेंटेशन तो कर ली, यूज़र की रिक्वायरमेंट आपने गैदर कर ली, लिस्ट तैयार कर ली, SRS का डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, लेकिन यूज़र के पास वो सिस्टम उसी वक्त पहुंचेगा जब सिस्टम तैयार हो चुका होगा. वेरी डिफिकल्ट टू गो बैक टू एनी स्टेज आफ्टर इट इज फिनिश्ड. जब एक फेज कंप्लीट हो गया, दोबारा उस फेज की उस वक्त बारी आएगी जब सारे फेजेस इन SDLC कंप्लीट होंगे. लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडजस्टिंग स्कोप इज डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव. क्योंकि 7 के 7 फेज कंप्लीट होंगे, उसके बाद आपको पहले फेज पे दोबारा जा सकते हैं. तो इसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी कम है
कोई चेंजेस इन बिटवीन द फेजेस अगर कुछ हुई हैं तो वो उसी वक्त होंगी जब सारे फेजेस कंप्लीट होंगे SDLC के, और फिर दोबारा से आप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन या प्लानिंग फेज की तरफ जाते हैं।